एक गुलाब जामुन है, उसके अंदर 30%, उसके वॉल्यूम का 30% चाशनी है। ऐसे 45 गुलाब जामुन है, तो उसमें से कितनी चाशनी निकलेगी आपको यहां पर यह बताना है। बशर्ते अब गुलाब जामुन की शेप कैसी है ये बताया उसने कि बीच में सिलेंडर है और दोनों साइड में हेमिस्फेरिकल एंड है, जैसे हमारा कैप्सूल वाला क्वेश्चन था उसी बेस पर है। ये हमने लिया। अब मुंह में पानी मत लेके आ जाना यार, ओ हो सर गुलाब जामुन, लेकिन इस गुलाब जामुन की शेप देख के कहोगे अरे सर रहने दो, हम नहीं खा रहे गुलाब जामुन। ठीक है, ये ना गुलाब जामुन सिलेंडर और बीच में हेमिस्फीयर। अबे लंबे वाले गुलाब जामुन है भाई ये, ऐसा गुलाब जामुन है। अब कहोगे सर हम नहीं खा रहे, पेट भर गया शेप देख। अरे भाई 3D शेप नहीं है, सिंपल बनाई जा रही है, बीच में इसको हटा दूंगा पूरा वो गुलाब जामुन ही बन जाएगा ये। तो गुलाब जामुन में उसने बताया कि बीच में सिलेंडर है, इधर हेमिस्फीयर है। ठीक है, ऐसी शेप है। डायमेंशंस क्या दी है कि इसकी जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली सेंटीमीटर में होगा, मीटर में तो गुलाब जामुन मिलेगा नहीं, है ना। 1 मीटर इतना है तो 5 मीटर कितना बड़ा होगा अंदाजा लगाइए। तो सेंटीमीटर में इसकी हाइट है, लेंथ है, और डायमीटर 2.8 है। डायमीटर इसे बोलते हैं, है ना। तो डायमीटर दिया हुआ है, व्यास कितना दिया बच्चा? 2.8 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा? 1.4। तो यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस है। तो आपको पता होगा कि हेमिस्फीयर में हाइट और रेडियस दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना। तो ये इसकी हाइट होगी, ये भी कितनी होगी? 1.4। सेम ये क्या है? रेडियस, और ये होगी हाइट, कितनी होगी? 1.4। ये भी 1.4। ठीक है, 1.4। तो ये हमें मिल गया हाइट। अब रेडियस दोनों का सेम है, कोन का भी, सॉरी हेमिस्फीयर का भी और सिलेंडर का भी। अब बात ये आती है कि सिलेंडर की हाइट कितनी है। अब तो निकल जाएगी यार, बस कॉन्सेप्ट यही था कि रेडियस और हाइट बराबर होती है, बस याद रखिएगा किसकी? हेमिस्फीयर की। ठीक है, अब नाउ वॉल्यूम ऑफ, अच्छा वॉल्यूम से पहले हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट कैसे निकालेंगे? पूरी 5 है, 5 में से 1.4 एक साइड से गई, 1.4 एक साइड से गई, यानी 5 घटा में 2.8। कई बच्चों को घटा नहीं आती है, 10th में आने के बावजूद गलतियां करते हैं, होता है, मैथ थोड़ी वीक होती है काफी बच्चों की, लेकिन कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, सारी चीजें समझाई जा रही है आपको। 5 को लिखना 5.0, क्या लिखना है? हमेशा डेसिमल की माइनस और प्लस लाइक डेसिमल बना के किया जाता है, तो इसमें डेसिमल था नहीं, हम लगा सकते हैं 0.0 करके। अब इसमें से 2.8 माइनस करना है। 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, कितना आ गया? 2.2 सेंटीमीटर। तो ये हाइट आ गई सिलेंडर की। अब मुझे ये पता करना है कि इसमें स्पेस कितना है, वॉल्यूम कितना है, तभी तो चाशनी निकाल पाऊंगा 30%। तो पहले स्पेस निकालते हैं। तो वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ शेप या गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ क्या निकालेंगे इसमें? वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। ठीक है भाई, गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट, प्लस में 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ऐसे तो होगा। इसका पूरा वॉल्यूम और ये 2 हेमिस्फीयर है, इनका वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कॉमन क्या है? पाई आर स्क्वायर। अंदर क्या बचा? h प्लस 4/3 आर। चेक कर लो, ये पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, है ना। तो अंदर बचा यहां से h, यहां से 4/3 आर। अब वैल्यूज पुट कर दो। पाई की वैल्यू गिवन है क्या? नहीं गिवन है, तो 22/7। रेडियस कितना है? 1.4 इंटू 1.4 ब्रैकेट, h कितना है? ये रहा 2.2 प्लस 4/3, रेडियस 1.4। अच्छा h देख के मत सोचना कि भाई h किसकी है, ये h किसका? सिलेंडर का है। सिलेंडर का हाइट ये रहा, राइट, ये रहा h। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो 22/7
इंटू 1.4 इंटू 1.4 1.96, इसको करेंगे 2.2 प्लस इसको करेंगे 14 4 जा 56, 5.6 अपॉन में 3, राइट। ओके, ये कट जाएगा, 7 1 जा 7, 0 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 22 इंटू में 0.28, 2.2 प्लस इसको डिवाइड करेंगे, 1 1 जा 3 1 जा 3, बचा 2 6, 3 8 जा 24, 24 2 20, 2 6 जा 8 7, ठीक है। 1.866 करके आएगा, तो उसको हम अप्रोक्स कर देंगे, लास्ट में 5 से बड़ा होता है तो उसको हटा के एक जोड़ देते हैं, तो 8666 आएगा, 867 कर दिया हम लोगों ने। अब इसको मल्टीप्लाई करके बताइए फटाफट कितना आएगा 28 को 22 से। जी जी जी, फटाफट करिए बताइए मुझे, तब तक मैं इसको करता हूं। याद है आपका 6 7 8 2 2 10 4 4.067 कितना है भाई 6.16, श्योर। चलिए अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए फटाफट, 6.16 की 4.067 से मल्टीप्लाई करिए। अभी बताइए क्या आएगा इसका कैलकुलेट करके, 25.05 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आया एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, यानी एक गुलाब जामुन में इतना स्पेस है, राइट। अब शुगर सिरप कितना हुआ इसके अंदर, शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन, जी जे लिख रहा हूं गुलाब जामुन, ठीक है ना। तो इसका 30% कितना आएगा, यहाँ निकाल देते इसे, 25.05 इंटू 30% कितना है भाई, फटाफट मल्टीप्लाई करो। 8% हटाएंगे तो अपन में 100 ही आएगा भाई, कितना आएगा 7.5158 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो भाई एक गुलाब जामुन के अंदर इतना सिरप है, शुगर सिरप इतना है, कितने गुलाब जामुन का निकाला था 45, एक का निकल गया, 45 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, इसके लिए क्या करोगे आप 7.5158 को 45 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आएगा, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके बताओ, 338.2110 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इतना नहीं देना आपको, अप्रोक्सीमेशन में आंसर देना है। तो पॉइंट के बाद सब 2 से छोटा है, ये 2 से छोटा है तो इसको ऐसे हटा देंगे, लिखेंगे 338 क्यूबिक सेंटीमीटर अप्रोक्स जरूर लिखिएगा, या ना हमारा आंसर लगभग में आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं है। तो यानी कि 45 गुलाब जामुन के अंदर जब हम निचोड़ के चाशनी निकालेंगे तो निकलेगी 338 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी इतना अमाउंट सिरप का निकलेगा।